दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो गया अपना पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक टेस्ट में ये होता है कि हमें सैंपल का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह पहले से ही नोन है। और दूसरा आ जाता है नॉन पैरामेट्रिक। इसमें क्या होता है, हमें इसमें सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, कि मतलब मीन, वेरिएंस ये सब नहीं पता, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे टी टेस्ट के बारे में, और टी टेस्ट हो तो एनोवा टेस्ट भी, और साथ ही साथ पढ़ेंगे जी टेस्ट या जेड टेस्ट कह लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आगे की वीडियो में देखते हैं कौन से टेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, किसका क्या क्या, कैसे कैसे वो हाइपोथेसिस को टेस्ट। तो हम शुरू करते हैं काई स्क्वायर टेस्टिंग से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जनरली ये देखते हैं कि जो अपना ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन करी हमने, तो उसमें जो अपनी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन थी और जो एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन में वो क्या सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने किसी चीज़ से एक्सपेक्ट किया ये कि इस डिब्बे में मैं 10 बॉल डाल सकता हूँ। कितने डाल सकता हूँ? 10 बॉल्स डाल सकता हूँ इस डिब्बे में। तो मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? 10। फिर मैंने जब भरनी शुरू करी तो पता चला ये तो 8 बॉल में एक जगह ही सारी भर गई। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या आई? 8। तो यही इसी में अगर ये देखिए, इसमें फ़र्क आ गया एक्चुअल और ऑब्जर्व में। तो यही चीज़ है कि क्या हम ये एक्सेप्ट 8 जो नंबर है, क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। तो ये चीज़ के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर के टेस्ट भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है गुडनेस ऑफ फिट, एक कैटेगरी आती है ये गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, इसमें क्या होगा। और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा कैटेगरी हो अपने पास और हम उनके बीच कोरिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो अपना गुडनेस ऑफ फिट है, ये तब चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है ना, सैंपल वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं। सैंपल का तो काम यही होता है ना कि पूरे पॉपुलेशन को हम छोटे अमाउंट में रिप्रेजेंट कर ले, ताकि कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर सके, हम उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकें। तो अपना जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, इसके लिए हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज़ करते हैं काई स्क्वायर का। तो देखते हैं कि फिर ये भी सवाल आएगा कि मतलब जैसे कि यहाँ पे 10 था, 10 एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, निकल के आया 8। अब ये चीज़ अपनी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, 8 नंबर एक्सेप्टेबल यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये सब हम काई स्क्वायर टेस्टिंग से पता करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करके देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो इसके लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि एक कंपनी है। ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी है। इसका दावा है कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो 50-50 है, मतलब कि मेल भी 50% है और फीमेल भी 50% है, हमने बराबर रख रखे हैं। हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं ऐसे, तो हमारे में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बराबर है। तो हमने रखा अच्छा इसमें 1000 एम्प्लॉयज़ है मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 1000 एम्प्लॉयज़ का तो चेक नहीं करेंगे, नहीं तो वो तो पूरा ब्रूट फोर्स हो गया। तो इसमें से एक सैंपल लेंगे। मान लेते हैं हम 20 लोग उठाए हमने। ठीक है, 20 बंदे ले लिए। अब 20 बंदे से क्या आता है कि 50-50 होना, मतलब 10 फीमेल हो और 10 मेल हो, ऐसा चाहते हैं हम। 10 फीमेल हो गए, 10 मेल हो गए। तो अगर इसमें इतने 10 मेल 10 फीमेल हुए तो हम बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है। तो बात आती है कि इसमें अपना नल हाइपोथेसिस क्या हुआ ये देखते हैं। इसमें नल हाइपोथेसिस ये हो गया कि इक्वल नंबर है, मेल और फीमेल के इक्वल नंबर है। ठीक है, और अपना ऑल्टरनेटिव हो गया कि अनइक्वल है। ठीक है, इनके जो नंबर है वो अनइक्वल है। तो बात आती है कि अब 10-10 आना तो मुश्किल है, क्या है, सैंपल उठाया है हमने, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ रैंडम चीज़ें हो सकती है कि हमने जहाँ सैंपल उठाने गए वहाँ ज़्यादा फीमेल्स बैठी थी, या कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना सैम्पलिंग में ऊपर नीचे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 10-10 ना होकर 11 और 9 आ जाए। तो इस केस में हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, या फिर 12 और 8 हो जाए। तो इसमें भी लग ही रहा है कि हाँ यार 50-50 हो सकता है, मतलब ये जो बात करी है कि पूरे कंपनी में 1000 बंदे में 50-50 है, इसको देख के भी लग रहा है कि हाँ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर ये वो हो जाएगा कि कोई बोल रहा है हाँ मतलब ठीक है कि हाँ 50-50 है ये, कोई बोल रहा है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे बात आ जाती है। लेकिन हमें तो एक परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी मैथ्स यूज़ करेंगे, स्टेटिस्टिक्स यूज़ करेंगे और एक परफेक्ट वैल्यू निकाले कि हाँ
इस लिमिट के इस तरफ हुआ तो एक्सेप्टेड है, या फिर इस लिमिट को क्रॉस कर गया तो रिजेक्टेड है अपना हाइपोथेसिस। तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसके पीछे की मैथ्स देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने 20 बंदों का सैंपल ले लिया, तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 10 होने चाहिए, 10 मेल 10 फीमेल, और मेल लिख लेता हूँ, ये फीमेल लिख लेता हूँ। एक्सपेक्टेड 10 होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए यहाँ आया 11, यहाँ आ गया 9। ठीक है। अब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, एक ये टेबल बना रहा हूँ पूरा, कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में डिफरेंस क्या है, या फिर ऐसे कह लूँ कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड में डिफरेंस क्या है, तो ये ऑब्जर्व माइनस में यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ -1 का। अब इसको अगर मैं सम करूँ तो ये तो 0 दे देगा, इसीलिए मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि इनकी मैग्नीट्यूड रहे मेरे पास। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या था, अब मैंने बताया नहीं कि काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। जो काई स्क्वायर टेस्टिंग होती है उसमें काई स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, दूसरे कलर से करके बता देता हूँ एक बार, नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ही तो कैलकुलेट करेंगे हम। ये हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर क्या होता है, अपना जो ऑब्जर्व वैल्यू है किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उनका डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो। इन सब का समेशन कर दो आई से लेकर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए, तो जो वैल्यू आती है ये काई स्क्वायर है। और ये क्या हुआ, ये अपनी कैलकुलेटेड का स्क्वायर है। ठीक है। ये हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से जो नॉर्मल का स्क्वायर वैल्यू होती है जनरलाइज, जो टेबल से निकाल सकते हैं हम, वो क्या होगी, उससे कंपेयर करके फिर हम बताएंगे कि अपना जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, मतलब उसे रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ओ माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब इसको इसको डिवाइड कर देंगे ई से, तो यहाँ वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या आ गई, 1 डिवाइड नहीं सॉरी, अपनी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी 0.1, और यहाँ पे फिर से 1 डिवाइड बाई 10 0.1, दोनों का समेशन कितना आएगा, का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.2। ठीक है। ये अपनी कैलकुलेटेड का स्क्वायर की वैल्यू है। अब मैं बताता हूँ कि हम एक्चुअल वैल्यू कैसे देखेंगे। देखो, तो ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने बताया था, वो कैसे निकालते हैं बताऊंगा। और इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे है ये सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू, जो अल्फ़ा होता है ना अल्फ़ा, तो ये उसकी वैल्यू है। तो अपना क्या अल्फ़ा हम जनरली 0.05 लेते हैं, 5%। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ये बेस्ट वैल्यू होती है, ज़्यादातर यही काम आएगी, तो इसलिए ये ले लिया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जो सी से रिप्रेजेंट किया था, वो कैलकुलेट ऐसे होगा कि ये जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में ये होता है n-1। n माइनस में n क्या होता है, n होता है कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज जैसे इसमें थी एक मेल एक फीमेल, तो यहाँ पे हो गया 2, तो 2-1, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस केस में हमारे में। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में मेल फीमेल वाले में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, और अपना 0.05, तो ये 3.8 आता है का स्क्वायर की वैल्यू। 3.8 आया अपना एक्चुअल का स्क्वायर की वैल्यू, और हमने वो क्या किया था, कैलकुलेटेड आया 0.2, और ये 3.81 है। तो अपना जो का स्क्वायर की वैल्यू है, का स्क्वायर की जो वैल्यू है कैलकुलेटेड, ये कम है का स्क्वायर की वैल्यू से। ठीक है। जो कह सकते हैं ये ऑब्जर्व। ठीक है। तो इससे ये कम है, तो इस केस में जो अपना नल हाइपोथेसिस है ना, वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। H0 जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है इस केस में, जब अपना कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो। ठीक है। जो टेबल टेबल से वैल्यू आई उससे कम हो, तो इस केस में अपना एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, यानी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कांट रिजेक्ट, कांट रिजेक्ट। वो मैं एक्सेप्ट बोल देता हूँ तो उसका मतलब यही है कि वी कांट रिजेक्ट। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने पे ही तो काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कांट रिजेक्ट। ठीक है। तो नहीं रिजेक्ट कर सकते, मतलब इंटेंडेड मीनिंग है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ठीक है, कांट रिजेक्ट करना इज बेटर स्टेटिस्टिकल टर्म। ठीक है। तो वी कांट रिजेक्ट हो गया। मान लीजिए एक और केस होता कि जो अभी पहले हमने लिया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो चलो ये 10-10 ही है क्योंकि 50-50 का दावा है। अब ऑब्जर्व वैल्यू में चेंज करके देखता हूँ क्या है। ठीक है। तो अगर इसको चेंज करूँगा ये सब चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा। जब मैं ये कर रहा होता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, ताकि आप बाद में अपने इनको रेफ़र कर सकें
या फिर वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी तो वीडियो भी देख लीजिए दोबारा, तो आपकी मर्ज़ी, बट स्क्रीन शॉट लेते रहिया करिए। तो अगर ऑब्जर्व वैल्यू में मान लेते हैं कि 15 मेल आ गए, 5 फीमेल आ गया, अब क्या ये चीज़ अपनी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मतलब नल हाइपोथेसिस झुटला तो नहीं दे रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें 5 आ गया और इसमें भी -5 आ गया। स्क्वायर किया तो 25, स्क्वायर किया तो 25, तो 25 डिवाइड बाई 10 2.5 हो गया, इसमें भी 2.5 हो गया। हम इन दोनों का समेशन करें तो 5 आ गया अपना का स्क्वायर कैलकुलेटेड। अब अपना क्या था, का स्क्वायर जो टेबल से आ रहा था वो तो 3.8 था, अब ये 5 आ गया, ये 3.8 है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नॉट लेस देन हो गया। नॉट लेस देन हो गया तो इस केस में अपना जो एच नॉट है ना वो रिजेक्टेड है, क्योंकि का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो इस केस में अपना जो नल हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस तो हमारा ये था ना कि हम मान रहे हैं कि हाँ इक्वल रेशियो में है मेल और फीमेल, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो का स्क्वायर टेस्टिंग में हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर दिया। अगले वीडियो में देखते हैं हम कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे करते हैं, कोरिलेशन जो जनरली निकालते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के बीच का।